हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने 39 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पलीवल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। पलीवल एक्सपोर्ट लिमिटेड का शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख, जिसे 20,000 शेयर्स में डिवाइड किया गया एंड पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है ₹50। ओके, ऑफर्स द शेयर्स टू द पब्लिक एज अंडर 15 per share payable on application, 15 per share payable on allotment, 10 per share payable on first call and 10 on second call, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। 15 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे, 15 ऑन अलॉटमेंट, ये सब आपको समझ में आया होगा। उसके आगे लिखा हुआ है शेयर होल्डर ए हु होल्ड्स 200 शेयर्स हैड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी। ए ने 200 शेयर्स लिए थे जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, उसके बाद उसने पेमेंट नहीं किया। ओके, बी हु होल्ड्स 300 शेयर्स हैड पेड द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। बी ने 300 शेयर्स लिए थे जिसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे किया है, उसके बाद उसने पेमेंट नहीं किया है। सी ने 400 शेयर्स लिए थे, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया है, इसने सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है। द कंपनी फॉरफिट्स द शेयर्स ऑफ द अबव शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट पेड द एरियर्स। कंपनी ने इन तीनों शेयर होल्डर्स के शेयर को फॉरफिट कर दिया क्योंकि इन्होंने फुल पेमेंट नहीं किया था। एंड री इशूड 600 ऑफ दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एंड इन टोटल शेयर्स में से कंपनी ने 600 शेयर्स को री इशू किया है 20% के डिस्काउंट पे। ओके, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू बैंक इन द बुक ऑफ पलीवल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ वाली एंट्री करेंगे। इसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सबकी एंट्री करनी है, उसके बाद फॉरफीचर वाली एंट्री करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करते हैं? जब एप्लीकेशन मनी को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है वाली एंट्री करते हैं ना, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 शेयर्स को इश्यू किया गया है एंड 15 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा, तो 20,000 इंटू 15 ये हो जाएगा 3 लाख। यहां लिख देंगे 3 लाख एंड 3 लाख। ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नरेशन क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है वाली एंट्री होती है ना, तो यहां हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 लाख हो जाएगा ना, इसमें भी एप्लीकेशन मनी को ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहां हो जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। यहां तक का आप लोग को समझ में आया होगा। नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद जब कंपनी अलॉटमेंट मनी का पेमेंट मांगेगी वाली एंट्री हो जाएगी, तो क्या हो जाती है वो एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था एंड 15 रुपए के हिसाब से कंपनी ने अलॉटमेंट पे भी मांगा था, तो 20,000 इंटू 15 ये हो जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद देखिए, जब अलॉटमेंट मनी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा वाली एंट्री हो जाएगी। तो वाली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, अलॉटमेंट के टाइम में अमाउंट कितना आएगा। तो कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था, बट अलॉटमेंट के टाइम में ए ने पेमेंट नहीं किया था। ए ने 200 शेयर्स लिए थे, जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। इसने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल का पेमेंट इसने नहीं किया है। तो अलॉटमेंट के टाइम में 20,000 शेयर्स में से 200 को माइनस करेंगे, क्योंकि 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया अलॉटमेंट के टाइम में। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ओके, ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, उसके आगे का पेमेंट उसने नहीं किया है। इट मींस अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 19,800 का ही पेमेंट आया, सिर्फ 19,800 शेयर्स का ही पेमेंट आया सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम में। तो 19,800 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,97,000। आप लोग इंटू करके देखिएगा, 19,800 इंटू 15, ये हो जाएगा 2,97,000। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक का आप लोगों को समझ में आया होगा। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगेगी, वाली एंट्री हो जाएगी। यहां हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट मांगेगी कंपनी? फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने टोटल 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 20,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 लाख। ओके, यहां तक का आप लोग को समझ में आया। नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। स्टूडेंट्स, टोटल कंपनी ने फाइनल कॉल तक का पेमेंट मांगा, उसके बाद कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कंपनी ने टोटल सेकेंड कॉल तक का पेमेंट मांगा, उसके बाद कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किए। ओके, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट आया। तो पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितना आएगा इसमें? तो टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था, जिसमें से 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया। ए ने 200 शेयर्स लिए थे, जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। इसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया था, तो अलॉटमेंट के टाइम में हमने 200 को माइनस किया था। एंड इसने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। बी ने भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, बी ने 300 शेयर्स लिए थे, इसने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट किया है, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो 20,000 में से 200 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ हम 300 को भी माइनस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे टोटल 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया था। कैसे नहीं आया था? ए ने भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था एंड बी ने भी फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था। दोनों के शेयर्स को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500। टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स का पेमेंट मांगा था, जिसमें से 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया, तो ये हो जाएगा 19,500। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 19,500 शेयर्स के ही पेमेंट आए हैं। तो यहां हो जाएगा 19,500 इंटू 10 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, 1,95,000 एंड 1,95,000। समझ में आया आप सबको? नरेशन हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। इसके बाद हम फाइनल कॉल वाली एंट्री करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पे भी कंपनी 20,000 शेयर्स का पेमेंट मांगेगी। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कंपनी ने टोटल सेकंड कॉल तक का पेमेंट मांगने के बाद शेयर को फॉरफिट किया। ओके, तो टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था, 20,000 इंटू सेकेंड कॉल। ओके, 20,000 शेयर्स को कंपनी ने इश्यू किया था एंड सेकंड कॉल पे कंपनी ने, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। तो 20,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 2 लाख। यहां लिखेंगे
2 लाख एंड 2 लाख। ये हो गया। यहां हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फाइनल कॉल पे कितने अमाउंट का पेमेंट आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहां आप सेकेंड कॉल लिख लो या फिर फाइनल कॉल लिख लो, एक ही बात होगी। ओके, तो देखिए कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं हुआ। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था, इसने अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल तीनों का पेमेंट इसने नहीं किया था। तो सबसे पहले हम 200 को माइनस करेंगे, 200 के साथ साथ हम 300 को भी माइनस करेंगे, क्योंकि बी ने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे किया था, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया एंड सेकेंड कॉल का भी इसने पेमेंट नहीं किया। ओके, तो 200 को माइनस करेंगे, 300 को माइनस करेंगे, इसके साथ साथ हम 400 को भी माइनस करेंगे, क्योंकि सी ने 400 शेयर्स लिए थे, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया, इसने सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो इसमें से 400 को भी हम माइनस कर देंगे। तो टोटल कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था, जिसमें से 9,000 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया है। समझ में आया आप लोग को? तो कितने शेयर्स का पेमेंट आया? 19,100 का सिर्फ पेमेंट आया है फाइनल कॉल पे। ओके, ए, बी एंड सी इन तीनों ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो इन तीनों के शेयर्स को ऐड करके हम 20,000 में से माइनस कर देंगे। कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स को इश्यू किया था, जिसमें 900 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल पे, तो माइनस करके हम इंटू करके लिखेंगे। ओके, 19,100 इंटू फाइनल कॉल मनी 10, ये हो जाएगा 1,91,000 एंड 1,91,000। सेकेंड कॉल पे सिर्फ 1,91,000 का ही पेमेंट आया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फाइनल कॉल लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज। कोई बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना है कि मैम आपने सेकेंड कॉल क्यों नहीं लिखा है, क्यों आपने फाइनल कॉल लिखा है। ओके, तो मैं बता रही हूँ, या तो आप सेकेंड कॉल लिख लो या फाइनल कॉल लिख लो, दोनों एक ही चीज होता है। यहां लिखेंगे फाइनल कॉल रिसीव्ड, ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने फाइनल कॉल तक का पेमेंट मांगा, कंपनी ने टोटल सेकेंड कॉल तक का पेमेंट मांगा। उसके बाद जिन जिन शेयर होल्डर्स ने फुल पेमेंट नहीं किया है, उनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी इन तीनों ने फुल पेमेंट नहीं किया है, तो इन तीनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। तो 400 प्लस 300 प्लस 200 टोटल हो जाएगा 900। कंपनी ने टोटल 900 शेयर्स को फॉरफीट किया है। ओके, तो पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे, यहां कर लेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर वाली एंट्री आप लोग को आती होगी। टू, किन किन कॉल्स का पेमेंट नहीं आया था? अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का, इन तीनों का पेमेंट नहीं आया था, तो तीनों की एंट्री यहां हो जाएगी। टू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू, शेयर फर्स्ट कॉल। टू, शेयर फाइनल कॉल। टू, शेयर फॉरफीचर। अब हम अमाउंट्स कैसे लिखेंगे, तो ये आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टोटल कंपनी ने 900 शेयर्स को फॉरफीट किए हैं। कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन जिन शेयर होल्डर्स ने फुल पेमेंट नहीं किया था, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है। तो ए, बी एंड सी इन तीनों ने फुल पेमेंट नहीं किया था, तो इन तीनों के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है। तो 200 प्लस 300 प्लस 400 टोटल 900, मतलब 900 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया है। एंड यहाँ कितना लिखेंगे फिर हम? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो यहाँ पे कंपनी ने टोटल 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। टोटल फेस वैल्यू यहाँ 50 है। कंपनी ने टोटल सेकेंड कॉल तक का पेमेंट मांगा था, तो 900 इंटू 50 कितना हो जाएगा? ये 45,000। ओके, अलॉटमेंट के टाइम में कितने का पेमेंट नहीं आया? अलॉटमेंट पे 200 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया था।
ए ने 200 शेयर्स लिए थे जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो 200 इंटू अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा था? 15 रुपए के हिसाब से मांगा था। तो 200 इंटू अलॉटमेंट मनी ये हो जाएगा 3000। यहां मैं लिख दे रही हूं, आप लोग समझ लेना। 200 इंटू 15, 200 शेयर्स का पेमेंट अलॉटमेंट के टाइम में नहीं आया था। 200 इंटू अलॉटमेंट मनी ये हो जाएगा 3000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स के पेमेंट नहीं आए थे? 200 प्लस 300, इन दोनों शेयर्स के पेमेंट नहीं आए थे फर्स्ट कॉल पे, तो 200 प्लस 300 ये हो जाएगा 500। 500 एंड फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था? टोटल 10 रुपए के हिसाब से, तो 500 इंटू 10 ये हो जाएगा 5000। फर्स्ट कॉल पे 5000 का पेमेंट नहीं आया एंड फाइनल कॉल पे इन तीनों शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। 200 प्लस 300 प्लस 400, टोटल 900 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था? 10 रुपए के हिसाब से, तो 900 इंटू 10 ये हो जाएगा 9000। इसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में हम कितना लिखेंगे? तो ये शेयर फॉर फ्यूचर में हम उतना लिखते हैं ना, इन तीनों शेयर होल्डर्स ने जितना जितना पेमेंट किया है उसको हम लिखेंगे। तो ये आप लोग बहुत ही इजीली कर लो। क्रेडिट साइड वाले को टोटल करने के बाद डेबिट साइड वाले में से माइनस कर दो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, 45,000 माइनस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17,000। डेबिट साइड वाले में से हम क्रेडिट साइड वाले को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर, ये हो जाएगा 28,000। ये बहुत ही इजी तरीका है शेयर फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट कैलकुलेट करने का। अगर आप इनटू करके कैलकुलेट करोगे ना तो आप लोग को बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड में भी आप लोग का रॉन्ग भी हो सकता है। तो सिंपल तरीके से आप लोग कर लो, क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड वाले को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिख देना। उसके बाद उसमें से कंपनी ने टोटल 900 शेयर्स को फॉरफीट किए, 900 शेयर्स फॉरफीटेड, ये हो गया। फिर कंपनी ने 600 शेयर्स को री इशू किया है, यहां लिखा हुआ है 600 शेयर्स री इशू। फिर कंपनी ने उसमें से 600 शेयर्स को री इशू किया है, तो री इशू वाली एंट्री करेंगे एंड कंपनी ने डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, बैंक में कितना लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें फेस वैल्यू का 20% कैलकुलेट करना होगा। कंपनी ने 20% के डिस्काउंट पे री इशू किया है, तो पहले हमें फेस वैल्यू का 20% कैलकुलेट करना होगा। 50 इंटू 20 अपॉन 100, 5 2 10, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है कंपनी ने री इशू के टाइम में, तो मतलब 50 माइनस 10, इसका मतलब कंपनी ने 40 रुपीज के हिसाब से री इशू किया है, तो 600 इंटू 40 ये हो जाएगा 24,000 एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था 10 रुपए का कंपनी ने डिस्काउंट दिया री इशू के टाइम में, तो 600 इंटू 10 ये हो जाएगा 6,000 एंड शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स री इशू इंटू, यहाँ फुली पेड अप नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताया था, जब फुली पेड अप ना गिवन हो आपके क्वेश्चन में तो आप कॉल्ड अप वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू समझना। यहाँ कंपनी ने टोटल 50 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो 600 इंटू 50 ये हो जाएगा 30,000। नरेशन हो जाएगा 600 शेयर्स नरेशन हो गया इसका 600 शेयर्स री इशूड। ओके, यहां तक का आप लोग को समझ में आया? री इशू वाली एंट्री एक बार आप लोग फिर से समझ लो। ओके, कंपनी ने 600 शेयर्स को री इशू किया है 20% के डिस्काउंट पे। यहाँ रेट दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, तो पहले हमें इसे रुपीज में चेंज करना होगा इंटू करने के लिए। तो टोटल फेस वैल्यू का पहले हमें 20% कैलकुलेट करना होगा, तो ये 10 रुपीज आ जाएगा, मतलब कंपनी ने 10 रुपए के डिस्काउंट पे री इशू किया है। ओके, तो 50
-10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। टोटल फेस वैल्यू 50 था ना, तो मतलब कंपनी ने 50 रुपए वाले शेयर को 40 रुपए पे री इशू किया है। तो 600 इंटू 40 हो जाएगा 24,000 एंड 10 रुपए का डिस्काउंट मिला था तो 600 इंटू 10 हो जाएगा 6,000 एंड यहाँ पे 600 इंटू 50 हो जाएगा। समझ में आया आपको? सो स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर वाले अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कंपनी ने किस शेयर होल्डर के शेयर को री इशू किया है। यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि टोटल 900 शेयर्स में से 600 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है, बट उसमें से ये नहीं लिखा हुआ है कि किसके शेयर को कंपनी ने री इशू किया है। तो यहाँ पे हम शेयर फॉरफीचर वाले अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपके क्वेश्चन में हिंट लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कंपनी ने किसके शेयर को री इशू किया है। टोटल 900 हो रहा था इन तीनों को ऐड करके, बट इसमें से किन शेयर होल्डर्स के शेयर को कंपनी ने री इशू किया ये गिवन नहीं है, इसलिए हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 41 करेंगे, न्यू टॉपिक है ये। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।